2-3 वीडियो भेजे थे 10th लेवल का, जो मीन मीडियन मोड, जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी है वो आपने देखे होंगे, उससे रिलेटेड क्वेश्चन भी निकाले होंगे। अगर नहीं निकाले हैं तो आज निकाल लेना। इसके बाद मैं थोड़ा सा 11th स्टैंडर्ड का यहाँ मिक्स कर रहा हूँ, क्योंकि MTG के अंदर जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, मेरे पास बच्चों ने डाउट भेजे थे स्टैटिस्टिक्स के, वो 11th स्टैंडर्ड के क्वेश्चन थे। तो 11th स्टैंडर्ड का जो टॉपिक आपके पास है उसमें सबसे पहला टॉपिक, इसमें हमने अभी तक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, मीन, मीडियन, मोड पढ़ा। मीन कैसे निकालेंगे, आपको गिवन है इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन दी हुई है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n है, उनको ऐड करके n से डिवाइड कर दिया, मीन आ गया। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन था, डिस्क्रिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन fi xi, और एक तरफ होता है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, क्लास और उसकी फ्रीक्वेंसी। सभी केसेस में मीन कैसे निकलेगा, या आप लोगों ने मीन वाला वीडियो देखा होगा। जिस बच्चे ने नहीं देखा है वो देख लेना, 4 वीडियो आप लोगों के पास भेजे थे, उसमें सभी केसेस में अगर हमारे पास इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस हैं तो मीन कैसे निकलेगा। अगर हमारे पास डिस्क्रिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है, x1 और ये ऑब्जर्वेशन, इसकी फ्रीक्वेंसी, x1 की फ्रीक्वेंसी f1 है, x2 की फ्रीक्वेंसी f2 है और xn की फ्रीक्वेंसी fn है। इस कॉलम का जो सम है, समेशन fi, वो आपके पास होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। यहाँ मीन कैसे निकलेंगे, समेशन fi xi अपॉन समेशन fi। इस मेथड से आपने मीन निकाल लिया। ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो आपके पास मीन निकालने का एक हमारे पास शॉर्टकट मेथड था, a प्लस समेशन fi di अपॉन समेशन fi, और दूसरी तरफ हमारे पास था स्टेप डेरिवेशन मेथड, a प्लस h टाइम्स ऑफ समेशन fi ui अपॉन समेशन fi। सभी केसेस में मीन निकालने का, यहाँ जो di आपके पास है, di वो था xi माइनस a, और यहाँ जो ui है वो हमारे पास था xi माइनस a अपॉन h। व्हाट इज h, इंटरवल विड्थ, जो क्लास आपको दी हुई है, जो ग्रुप्स दिए हुए हैं उनकी विड्थ 0 to 10, तो h हमारे पास 10 होगा, 10 to 20, 20 to 30, h 10 हो जाएगा। ये सारा सब कुछ उस वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। मीन निकाल लिया, इसी प्रकार हमने मीडियन निकाल लिया, मोड निकाल लिया। मीन, मीडियन और मोड के बीच जो रिलेशन है, मोड इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीडियन माइनस 2 टाइम्स ऑफ मीन, इस टाइप में जो रिलेशन दी हुई है वो रिलेशन आप लोगों ने डिस्कस की। इस सेंट्रल टेंडेंसी के बाद अगला जो टॉपिक हमारे पास आ रहा है वो डिस्पर्सन, वेरियस मेथड्स ऑफ मेजरिंग डिस्पर्सन। तो डिस्पर्सन क्या है पहले वो देखें। इसके अंदर बेटा ये वीडियो जिस बच्चे ने नहीं देखे हैं वो वीडियो देख ले, मैंने 2-3 दिन पहले ही चारों वीडियो एक साथ भेजे हैं, पहले मीन वाला, फिर मीडियन और उसके बाद मोड वाला। उसके रिलेटेड क्वेश्चन निकालें, क्योंकि हर चैप्टर का सब्जेक्टिव पेपर भी आपका होना है। आपके अटेम्प्टेशंस का अंदाजा लगता रहे कि बच्चा किस प्रकार क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहा है। मेजर ऑफ डिस्पर्सन, आप इसको स्कैटरिंग कह सकते हो, बिखराव। जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो किसी एक पर्टिकुलर वैल्यू के दूर दूर बिखरे पड़े हैं या उसके चारों तरफ उसके नजदीक हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक एग्जाम्पल की हेल्प से लूं। सपोज वी हैव 2 सीरीज, 2 सीरीज हैं, दोनों में ऑब्जर्वेशंस की संख्या आपके पास 5 दी हुई है। एक ऑब्जर्वेशन 100 है, एक ऑब्जर्वेशन हमारे पास 50 है, 10 दी हुई है, 20 और 20। सपोज वी हैव दीज 5 ऑब्जर्वेशंस। एक केस में सीरीज ए, दूसरी सीरीज है उसमें ऑब्जर्वेशंस है 48, 49, 50,
51 और 52। मतलब डिस्पर्सन का मीनिंग क्या है वो समझने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। मैंने इन दोनों केसेस में मीन निकाला, चेंज करो इसको थोड़ा सा। यहाँ जो ऑब्जर्वेशंस हमारे पास हैं, इसको एक को 90 ले आओ, एक को 30 और दूसरा हमारे पास या 20 और 40। मैं दो ऐसी सीरीज लेके चल रहा हूं जिसमें दोनों केसेस में मीन सेम आ रहा है। ये आपके पास हो गया इसके अंदर 150 और ये आ गया 240। इसको 10 ले लो, इसको 0 ले लो। इस केस में मीन फर्स्ट केस में वो आपके पास 50 आ रहा है, सेकंड केस में जो मीन है वो भी 50 आ रहा है। मैं स्कैटरिंग को डिस्कस करने के लिए एग्जांपल ले रहा हूं। मैंने सीरीज ए ली जिसमें 5 ऑब्जर्वेशंस हैं, इनका मीन निकाल लिया। दूसरी सीरीज ली, इसमें भी 5 ऑब्जर्वेशन है, यहां भी मीन निकाल लिया। दोनों केसेस में मीन सेम आ रहा है, दोनों केसेस में मीन सेम आ रहा है। लेकिन इस सीरीज के केस में जो डाटाज है ना, ऑब्जर्वेशंस हैं, वो मीन से बहुत ज्यादा दूरी पर बिखरे पड़े हैं। और इस केस में जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो मीन के बिल्कुल नजदीक हैं, ग्रुप्ड है, बिल्कुल नजदीक। यहां से अगर आप देखोगे मीन से ये वाला जो डाटा है ये 50 डिस्टेंस पर है, ये वाला जो है 0 डिस्टेंस पर है, ये वाला 40 डिस्टेंस पर है, ये वाला 10 डिस्टेंस पर है और ये वाला 50 डिस्टेंस के ऊपर है। स्कैटरिंग का मतलब आपके पास है बिखराव। किस केस में ऑब्जर्वेशंस एक दूसरे से ज्यादा दूर बिखरे पड़े हैं। और अगर हम इस केस की बात करें तो ये जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो मीन के बिल्कुल नजदीक हैं। ये एक लेफ्ट में, ये एक राइट में, 2 लेफ्ट में और 2 राइट में। तो इस केस में ये जो सीरीज आपको दी हुई है, इस केस में जो डिस्पर्सन है, स्कैटरिंग है, बिखराव है, वो ज्यादा है और इस केस में जो स्कैटरिंग है वो कम है। इस स्कैटरिंग का जो मेजरमेंट है, स्कैटरिंग को ही मैं क्या कह रहा हूं, डिस्पर्सन कह रहा हूं। वेरियस मेथड्स ऑफ मेजरमेंट ऑफ दिस डिस्पर्सन और स्कैटरिंग। सबसे पहले आपके पास इसमें दी हुई है रेंज, उसके बाद हमारे पास है मीन डेविएशन, आफ्टर दैट स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन के बाद हमारे पास इसमें आता है वेरिएंस, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, और लास्ट में हमारे पास इसमें 2 टर्म्स आएंगी, कंसिस्टेंसी और वेरिएबिलिटी। कंसिस्टेंसी और वेरिएबिलिटी। इसी एग्जांपल के ऊपर वापस आओ फिर से। सपोज हमारे पास 2 बैट्समैन है, एक जो बैट्समैन है उसने 5 सीरीज में 5 मैच थे, 5 मैच, एक में 100 बनाए, दूसरे में 50, एक में 90, एक में 10 और एक में 0 पे आउट हो गया। दूसरा जो बैट्समैन है उसने एक में 48, 49, 50, 51 और 52। यहां कंसिस्टेंसी ज्यादा है, मिस्टर रिलायबल, ठीक है, कंसिस्टेंसी यहां ज्यादा है। इसके ऊपर विश्वास कर सकते हैं कि ये जाएगा तो कुछ ना कुछ रन जरूर बनाएगा। इस केस में क्या है, चल गया तो 100 भी बन जाएंगे और अदरवाइज 0 पर भी आउट हो सकता है। कंसिस्टेंसी और वेरिएबिलिटी, यहां कंसिस्टेंसी ज्यादा होगी, वेरिएबिलिटी कम। यहां वेरिएबिलिटी ज्यादा है, कंसिस्टेंसी कम। तो कंसिस्टेंसी और वेरिएबिलिटी को डिसाइड करने के लिए हमारे पास कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन दिया हुआ है। कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, ये लास्ट में जाके जब स्टैंडर्ड डेविएशन वगैरह सब कुछ हम निकाल लेंगे, वहां ये आपके पास आएगा कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन। वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन दोनों आपस में रिलेटेड है। स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करोगे वेरिएंस आएगा, वेरिएंस का स्क्वायर रूट लेंगे तो स्टैंडर्ड डेविएशन आएगा। तो सबसे पहला इसमें छोटी सी डेफिनेशन है रेंज। किसी भी डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज क्या होगी, लार्जेस्ट जो ऑब्जर्वेशन है
उसमें से स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन को आप माइनस कर दो, ये इस सीरीज की इस डिस्ट्रीब्यूशन की रेंज आ जाएगी। रेंज अगर आपको ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है, ग्रुप 0 to 10, 10 to 20 और लास्ट 90 to 100, लास्ट जो ग्रुप है उसकी हाईएस्ट रेंज, मैक्सिमम रेंज 90 to 100, और जो सबसे छोटे वाला ग्रुप है उसकी लोअर लिमिट। जो लार्जेस्ट ग्रुप आपके पास है, सबसे बड़ी जो क्लास है उसकी अपर लिमिट माइनस जो सबसे पहली क्लास है उसकी लोअर लिमिट। इन दोनों का जो डिफरेंस है वो आपके पास रेंज आ जाएगी इन केस ऑफ ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। और डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो जो ऑब्जर्वेशन सबसे बड़ी है उसमें से सबसे छोटे वाली ऑब्जर्वेशन घटा दो, वो आपके पास क्या आ जाएगी, रेंज। इंडिविजुअल सीरीज है तो रेंज लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन माइनस स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन, रेंज। अगर ये डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है xi और fi, x1 की फ्रीक्वेंसी 1, 1 की फ्रीक्वेंसी 5, 3 की फ्रीक्वेंसी 2, 7 की फ्रीक्वेंसी 1, 9 की फ्रीक्वेंसी 2 और 13 की फ्रीक्वेंसी 1। सबसे बड़ी ऑब्जर्वेशन 13, सबसे छोटी ऑब्जर्वेशन 1। xi ऑब्जर्वेशन फ्रीक्वेंसी वो कितनी बार रिपीट हो रहा है, 1 5 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 3 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 7 1 टाइम्स रिपीट हो रहा है, 9 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है और 13 1 टाइम्स रिपीट हो रहा है। लार्जेस्ट ऑब्जर्वेशन 13, उसमें से आप माइनस करोगे स्मॉलेस्ट ऑब्जर्वेशन 1, तो इसकी रेंज आ जाएगी 12। तीनों केसेस में रेंज मैंने बता दी। अगर डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो रेंज कैसे निकल रही है, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो रेंज कैसे निकल रही है, और इंडिविजुअल सीरीज अगर दी हुई है आपको तो रेंज कैसे निकल रही है। रेंज के बाद हमारे पास अगला जो पॉइंट इसमें आता है वो मीन डेविएशन। मीन डेविएशन का मतलब देखो, सबसे पहले मैंने बताया आपको डिस्पर्सन और स्कैटरिंग। इस डिस्पर्सन का मीन निकालेंगे, स्कैटरिंग का मीन निकालेंगे। इसके लिए हमें एक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी की जरूरत पड़ेगी कि भी जो स्कैटरिंग हम डिस्कस कर रहे हैं ना, जैसे मैंने यहां से स्कैटरिंग डिस्कस की, दोनों का मीन निकाला है। एक मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्या निकाल लिया, मीन। इस मीन से डिस्टेंस चेक की, मीन से स्कैटरिंग चेक की, मीन से बिखराव चेक किया कि किस सीरीज में स्कैटरिंग जाता है, कहां डिस्पर्सन जाता है। तो आपको क्या करना है, इस सेंट्रल टेंडेंसी से प्रत्येक ऑब्जर्वेशन की एक तरह से डिस्टेंस निकालनी है। प्रत्येक ऑब्जर्वेशन की क्या निकालनी है, डिस्टेंस। डिस्टेंस का मतलब है आप प्रत्येक xi में से मीन माइनस कर देना, मीन, और लास्ट में इसका मॉडुलस ले लेना। मॉडुलस क्यों, क्योंकि कुछ एक ऑब्जर्वेशन ऐसी हैं जो मीन से छोटी हैं, कुछ एक ऑब्जर्वेशन ऐसी हैं जो मीन से बड़ी हैं। मैंने तो ये देखना है कि भी अगर मैं मीन से इनकी जो स्कैटरिंग है, जो दूरी है, उसको डिस्टेंस अगर काउंट करता हूं तो प्रत्येक ऑब्जर्वेशन कितनी एवरेज डिस्टेंस के ऊपर है इस मीन से, वो मीन डेविएशन हो जाएगा। डेविएशन का मतलब है ये वाला जो ऑब्जर्वेशन है इसकी डेविएशन, इसकी दूरी इस सेंट्रल टेंडेंसी से कितनी है। तो मीन डेविएशन आपको निकालना है। मीन डेविएशन हमारे पास क्या होगा, मीन डेविएशन अबाउट मीन एंड मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, दो जो सेंट्रल टेंडेंसी हैं उनसे हम मीन डेविएशन निकालेंगे। मीन डेविएशन अबाउट मीन, शॉर्ट फॉर्म इसकी हो जाएगी मीन डेविएशन, और ब्रैकेट में लिख दिया x बार। कि मीन डेविएशन आपको कहाँ से निकालनी है, मीन से निकालनी है। दूसरी तरफ हमारे पास हो जाएगा मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। इट मीन्स मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। बेटा मैंने पहले भी बता दिया, हम यहाँ पर स्कैटरिंग को डिस्कस कर रहे हैं। डेविएशन का मीन, जो डेविएशंस हैं उनका मीन निकालना है। प्रत्येक ऑब्जर्वेशन इस सेंट्रल टेंडेंसी से कितनी दूर है वो फाइंड आउट करना है। एक्स साइज ऑब्जर्वेशंस आपको गिवन है 10, 30,
15 और 12 स्पोर्ट्स। ठीक है, एक और ले लो इसके अंदर, 10 और आ गया, 23, 28 और 40, 60 हो जाएगा। मीन निकाल लिया मैंने। एक्स बार मेरे पास आ गया 60/5 इक्वल टू 12। प्रत्येक जो ऑब्जर्वेशन है ना वो इस सेंट्रल टेंडेंसी से कितनी दूर है। कुछ एक मैंने बताया छोटी हो सकती है, कुछ एक बड़ी हो सकती है। जैसे 12 आपके पास है, 12, 13, 14, 15, इधर आ जाएगा 11, 10, 9 एंड सो ऑन। ये यहाँ से कितनी दूर है, ये यहाँ से कितनी दूर है, ये इधर से कितनी दूर है, इधर से कितनी दूर है एंड सो ऑन। और लास्ट में क्या निकालना है कि जो पांचों ऑब्जर्वेशंस में से प्रत्येक ऑब्जर्वेशन इस मीन से एवरेज कितने डिस्टेंस के ऊपर है। आप निकालोगे xi माइनस एक्स बार। मॉडुलस क्यों? क्योंकि कुछ एक एक्साइज एक्स बार से छोटे हैं, कुछ एक एक्साइज एक्स बार से बड़े हैं। तो कुछ एक के केस में xi माइनस एक्स बार नेगेटिव आएगा, कुछ एक के केस में xi माइनस एक्स बार पॉजिटिव आएगा। लास्ट में क्या लेना है उसका मॉडुलस। xi माइनस एक्स बार, सबसे पहले x बार तो मेरे पास फिक्स है, xi मैंने लिया 10, 10 माइनस 12 उसका मॉडुलस आ गया 2, 13 माइनस 12 उसका मॉडुलस आ गया 1, 15 माइनस 12 3, 12 माइनस 12 0 और 10 माइनस 12 माइनस 2 उसका मॉडुलस प्लस 2। ये आपके पास डेविएशंस आ गई। डेविएशंस क्या कहेंगे इनको? डेविएशंस। दीज आर डेविएशंस फ्रॉम दिस सेंट्रल टेंडेंसी एक्स बार। लास्ट में क्या करना है? देयरफॉर मीन डेविएशन अबाउट मीन, दैट इज मीन डेविएशन अबाउट मीन इक्वल टू समेशन आई इक्वल टू 1 to n xi माइनस एक्स बार अपॉन में नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस n। ये सम, इन सब को ऐड करूंगा, 3 और 3 6 और 2 8, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 5 है। आपके पास मीन डेविएशन अबाउट मीन कितना आ गया? 1.67। थोड़ा सा अंदाजा लगाएं यहां पर जो ऑब्जर्वेशंस हैं किस केस में स्कैटरिंग ज्यादा है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी था एक्स बार, उससे प्रत्येक ऑब्जर्वेशन की जो मेन डिस्टेंस, डेविएशन को आप डिस्टेंस से कंपेयर कर सकते हो। भाई मेन जो डिस्टेंस आई, एवरेज जो डिस्टेंस आई वो 1.6 आ रही है। तो जहां ये मेन डेविएशन ज्यादा आएगा, इसका मतलब क्या है? उस सेंट्रल टेंडेंसी से प्रत्येक ऑब्जर्वेशन की एवरेज डिस्टेंस ज्यादा, इसका मतलब उसमें स्कैटरिंग ज्यादा, वहां डिस्पर्सन ज्यादा, वहां बिखराव ज्यादा। ठीक है, ये आपके पास इसमें केस आ जाएगा। ये केस इसमें से कुछ एग्जांपल में, कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन बुक में से भेज दूंगा, ताकि वो क्वेश्चंस निकालोगे आप तो कॉन्सेप्ट के ऊपर अच्छी तरह से आपकी पकड़ हो जाएगी कि भी हाँ एक्चुअल में हमें करना क्या है। या तो सोल्ड ही भेज देंगे, बस उनको देख लेना, सोल्ड जो एग्जाम्पल्स हैं वो भेज दिए जाएंगे, केवल उनको आप कैलकुलेट करोगे, सिंपलीफाई। पहला केस है। दूसरी तरफ आपसे कह सकता है भाई मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालो, मतलब प्रियांशु रिपीट करो अपनी बात को, क्या कह रहे थे? अरे अपनी बात को रिपीट करो एक बार, क्या कह रहे थे? यस बेटा, ये मेजर ऑफ डिस्पर्सन। ठीक है, तो यहां पर आप, मैंने शुरू में क्या बताया कि हमें बिखराव डिस्कस करना है कि कहां ऑब्जर्वेशंस बिल्कुल नजदीक हैं। डिस्पर्सन का मतलब है मीन डेविएशन अबाउट मीन। अगर ये सेंट्रल टेंडेंसी आपने चेंज कर दी ना, एक्स बार की जगह आपसे कहेगा कि मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकालो। ये तो जस्ट मैंने एक एग्जांपल लिया है। इसका मतलब ये हुआ कि 1.6 एवरेज डिस्टेंस के ऊपर सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस हैं। कहां से? इस सेंट्रल टेंडेंसी एक्स बार से। बिल्कुल सही है कि जो डिस्पर्सन तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया कि मेजर ऑफ डिस्पर्सन, कितने हमारे पास पैरामीटर्स हैं, कितने तरीके से डिस्पर्सन मेजर किया जा सकता है। उसमें से पहला हमारे पास केस था कि मीन डेविएशन निकाल के।
उससे पहले एक केस और है रेंज, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा सा रोल नहीं है। जो क्वेश्चंस आप लोग भेज रहे थे मेरे पास, उन सब में मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, कंसिस्टेंसी और वेरिएबिलिटी, तो ज़्यादा रोल स्टैंडर्ड डेविएशन और वेरिएंस का है। इसका भी कोई विशेष रोल नहीं है, लेकिन शुरुआत यहाँ से हो रही है, इसीलिए मैंने आपको बता दिया। यहीं पर आपको मीन डेविएशन अबाउट मीडियन का मतलब है, सबसे पहले इन ऑब्जर्वेशंस की मैं मीडियन निकालूंगा। अब ऑब्जर्वेशन क्या होगी, मीडियन क्या होगा। मीडियन निकालने का मेथड आपको पता होना चाहिए, या तो डाटाज को असेंडिंग ऑर्डर में रखो या डिसेंडिंग ऑर्डर में। असेंडिंग ऑर्डर में रख रहा हूँ तो 10, 10, 12, 13 और 15, तो मीडियन कितना आ रहा है, 12 आ रहा है। मीन और मीडियन आपस में इक्वल है, इसका मतलब इस केस में जो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन आएगा वो भी 1.6 होगा। मतलब आपके पास दो सीरीज दी हुई है, एक केस में मीन डेविएशन 1.6 आ रहा है, दूसरे केस में मीन डेविएशन 3.5 आ रहा है। तो आप ये कह सकते हो मोर द वैल्यू ऑफ मीन डेविएशन अबाउट दैट पर्टिकुलर सेंट्रल टेंडेंसी implies मोर इज स्कैटरिंग, वेरिएबिलिटी ज्यादा, स्कैटरिंग ज्यादा, वेरिएबिलिटी ज्यादा। जहां मीन डेविएशन ज्यादा आ रहा है वहीं स्कैटरिंग ज्यादा होगी, वहीं डिस्पर्सन ज्यादा होगा, वहीं बिखराव ज्यादा मिलेगा, वहीं ऑब्जर्वेशंस में वेरिएबिलिटी ज्यादा है, डिफरेंस ज्यादा है। और जहां ये मीन डेविएशन कम आ रहा है, इसका मतलब उस पर्टिकुलर सेंट्रल टेंडेंसी के नजदीक है, वहां वेरिएबिलिटी जो है वो इतनी ज्यादा नहीं है कंपेरेटिव टू सेकंड सीरीज। ठीक है, तो ये आपके पास इसके अंदर आ जाएगा। अब हो सकता है आपको डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हो, XI और FI, 3, 5, 7, 2, 9, 1, 13, 5। ये जस्ट मैं अपनी तरफ से एग्जांपल बना रहा हूँ। आपके पास ऐसे क्वेश्चंस मिलेंगे जहाँ ये मीन होल नंबर फॉर्म में आ जाएगा, यानी कि नेचुरल नंबर आएगा। अब यहाँ से आपको मीन निकालना पड़ेगा, FI इंटू XI निकालना पड़ेगा। इस केस में जो मीन डेविएशन हम डिस्कस करेंगे, मीन डेविएशन वो कैसे निकलेगी, इट विल बी मीन डेविएशन अबाउट मीन, इट इज इक्वल टू समेशन I इक्वल टू 1 to n FI इंटू XI माइनस X बार का मॉडुलस अपॉन में समेशन FI। बस एक छोटा सा डिफरेंस है भाई, इसका मतलब ये हुआ 3 जो ऑब्जर्वेशन हो 5 बार आई हुई है, 3, 3, 3, 3, 3, 7 2 बार आया हुआ है, 9 1 बार आया हुआ है, और 13 5 टाइम्स आया हुआ है। इसका मतलब केवल ये है और कुछ नहीं, बस नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस समेशन FI, इस कॉलम का सम 5 6 और 5 11 और 2 13, समेशन FI आ गया। अब यहां पर अगर मैं निकालता हूं XI की वैल्यू, मीन निकाल लिया जो भी आएगा, XI की वैल्यू में लेके चल रहा हूं 3 माइनस मीन की वैल्यू निकाली, सपोज मैंने 3 माइनस मीन की वैल्यू निकाली और केवल इसका मॉडुलस ले लिया। इसके साथ ही FI क्यों मल्टीप्लाई हो रहा है, क्योंकि 3 जो ऑब्जर्वेशन है वो कितनी बार आई हुई है, 5 टाइम्स। इसलिए यहाँ पर अगला जो कॉलम आपके पास होगा, इस केस में अगर आपको ये मीन डेविएशन निकालना है तो कैसे निकालेंगे, अगला कॉलम इसमें आ जाएगा XI माइनस X बार का। प्रत्येक XI में से जो X बार आएगा, X बार निकलेगा समेशन FI XI अपॉन समेशन FI। इस फॉर्मूले के हेल्प से आप X बार निकाल दोगे। X बार निकालने के बाद प्रत्येक XI में से X बार घटाना और उसका मॉडुलस ले लेना। उसके बाद अगले कॉलम में कोरस्पॉन्डिंग FI से मल्टीप्लाई और कर देना। ये वाला जो कॉलम आएगा इसका सम निकालेंगे, ये आ जाएगा, और इसको फिर किससे डिवाइड कर दोगे, समेशन FI से डिवाइड कर दोगे। ये हमारे पास इसके अंदर अबाउट मीन निकलवाएगा या अबाउट मीडियन निकलवाएगा।
मीन डेविएशन अबाउट मीन और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, दो पॉसिबिलिटी हैं। फर्स्ट मेजर ऑफ सेंट्रल जो आपके पास, सॉरी, फर्स्ट मेजर ऑफ डिस्पर्सन, सेंट्रल जो टेंडेंसी है, मीन, मीडियन और मोड। यहाँ वेरियस मेथड्स टू डिस्कस डिस्पर्सन, स्कैटरिंग, ठीक है, वेरिएबल। इसमें पहला मेथड आपके पास हो गया मीन डेविएशन। ये मीन जो डेविएशन निकलवाएगा ये किसी एक सेंट्रल टेंडेंसी के अबाउट निकलवाएगा, ठीक है। हो सकता है मान लो क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज कर दें कि भी ना मीन के अबाउट ना मीडियन के अबाउट, अपनी तरफ से कोई नंबर दे देगा। ये सीरीज दी हुई है, जो सेंट्रल टेंडेंसी है उसकी वैल्यू आप 11 लेके चलो, भले ही ना 11 मीन आ रहा, ना मीडियन आ रहा, ना मोड आ रहा। 11 के अबाउट आपको जो स्कैटरिंग है वो डिस्कस करनी है। दूसरी तरफ कह देगा 10 के अबाउट स्कैटरिंग डिस्कस करो, 13 के अबाउट स्कैटरिंग डिस्कस करो। किसके ज्यादा नजदीक हैं सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस, सारी की सारी ऑब्जर्वेशंस किस ऑब्जर्वेशन के नजदीक हैं? 11 से एवरेज डिस्टेंस कम है, 10 से एवरेज डिस्टेंस कम है, 12 से एवरेज डिस्टेंस कम है, तो उस केस में आपको रिप्लेस करना पड़ेगा xi माइनस 11 मोड, xi माइनस 10 मोड, xi माइनस 13 मोड। लेकिन पॉसिबिलिटी दो ही है, या तो मीन डेविएशन मीन के अबाउट या मीन डेविएशन मीडियन के अबाउट। इसका मतलब है हम एवरेज डिस्टेंस फाइंड आउट कर रहे हैं प्रत्येक ऑब्जर्वेशन की, एक फिक्स्ड ऑब्जर्वेशन 11 के अबाउट। 11 हो या ना हो इन ऑब्जर्वेशंस में, नहीं है तब भी, कि 11 के अबाउट बिखराव ज़्यादा है, 11 से कंपेरेटिवली जो डिस्टेंस है, एवरेज डिस्टेंस प्रत्येक ऑब्जर्वेशन की, वो ज़्यादा है, 10 से ज़्यादा है या 13 से ज़्यादा है। कैसे निकालेंगे? हर xi की वैल्यू पुट करना, प्रत्येक xi में से 11 को माइनस करना, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 5 हैं, मॉडुलस लेके उनको ऐड करके 5 से सभी केसेस में डिवाइड कर देना। ये आपके पास आ जाएगा इसके अंदर मीन डेविएशन। बहुत ज़्यादा सा इश्यू नहीं, लंबा चौड़ा सिंपल सा केस आराम से निकाल लोगे मीन डेविएशन। मेन हम आते हैं इसके अंदर जो जिससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको दिए हुए हैं। बेटा इसमें केवल और केवल मीन डेविएशन अबाउट मीन मैंने निकाला, आप मीन को मीडियन से रिप्लेस करोगे। इस x बार यानी कि जो प्रत्येक xi में से घट रहा है वो मीडियन है, प्रत्येक xi में से जो कुछ भी घटा रहा हूं मैं मीडियन है वो। पहले आपको मीन की बजाय मीडियन निकालना पड़ेगा। यहां तो मैंने मीन निकाला है, मीन की बजाय हम मीडियन निकालेंगे। अब मीडियन निकालने के मेथड आपको पता ही जा चुके हैं, तो पहले जो 10th वाला सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग जो मीडियन निकालने का मेथड है निकाला है मैंने। मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। इस पर्टिकुलर सीरीज में मीन और मीडियन सेम आ रहे हैं, मीन और मीडियन सेम आ रहे हैं। अदरवाइज मान लो यहां पर आपने इसको चेंज कर दिया, 10 की बजाय ये सपोज 15 आ गया, ठीक है, ये हमारे पास 15 आ गया। अब मीन और मीडियन अलग अलग हैं। एक और क्वेश्चन की हेल्प से देख लें। मैं कुछ सोल्ड एग्जाम्पल आप लोगों के पास भेज दूंगा, उसकी हेल्प से आप 2 4 5 क्वेश्चंस देखोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आराम से समझ में आ जाएगा। x बार मैंने एक ऑब्जर्वेशन थी 10, उसको 15 से रिप्लेस कर दिया। अब आपके पास मीन कितना आएगा? 15, 30, 40 और 13 और 12, 25, 65। x बार मीन 13 आ गया, ठीक है। अब की बार कोई बात आ गई है तो मीडियन भी हमारे पास 13 ही आ रहा है। असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में रखेंगे, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। मैं थोड़ी सी कोशिश ऐसी कर रहा हूं कि यहां पर इसको चेंज करते हैं, 8 लिया सपोज, ठीक है। तो मीन आपके पास कितना आएगा? 12 और मीडियन भी 12। मैं क्वेश्चन भेज दूंगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप यहां से मीडियन निकालें। मीडियन हमारे पास क्या होगा?
इनको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करें आप, 8, 10, 12, 15 और 1। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ओड है तो बिल्कुल बीच वाली ऑब्जर्वेशन हमारे पास मीडियन आ गई, 12 आ गया। प्रत्येक एक्सआई में से आपको मीडियन माइनस करना है। एक्सआई की वैल्यू 10 है, इसमें से मीडियन माइनस किया 12, उसका मॉडुलस लिया 2। एक्सआई की वैल्यू 8 ली, उसमें से 12 माइनस करेंगे, मॉडुलस लेंगे 4। 15 में से 12 माइनस किया 3, 12 में से 12 माइनस किया 0, 15 में से 12 माइनस किया 3। जहां आप मीन निकाल रहे थे उसकी बजाय मीडियन निकालना है। अब मीडियन निकालने के वेरियस मेथड जरूरी आप मुझे ध्यान दें कि डिस्क्रिएट नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस ओड है तो क्या है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस इवन है तो क्या है, डिस्क्रिएट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है तो क्या होगा, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन है तो क्या होगा। फॉर्मूला होता है यहाँ पर L प्लस एच बाई एफ इंटू एन बाई टू माइनस सी। कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में मीन निकालने का फॉर्मूला L प्लस एच बाई एफ इंटू एन बाई टू माइनस सी। वेरियस टर्म्स का इंट्रोडक्शन, इसमें सबसे पहले मुझे मीडियन क्लास, जिस बच्चे ने पहले वाले वीडियो नहीं देखे हैं सबसे पहले वो वीडियो जरूर देखेगा, विशेष रूप से मीन और मीडियन वाले। मीडियन क्लास होती है, मीडियन क्लास हमारे पास वो क्लास है जिसके अंदर मीडियन प्रेजेंट होगा, मीडियन क्लास। L उसकी लोअर लिमिट है, H हमारे पास इंटरवल विड्थ है, फ्रीक्वेंसी ऑफ मीडियन क्लास, N कैपिटल N समेशन FI एंड C हमारे पास है कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग टू मीडियन क्लास। मीडियन क्लास से पहले वाली जो क्लास है उसकी कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। अगर आपको मान लो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दे दिया और मीडियन ही निकालना नहीं आया तो फिर कैसे मीन डेविएशन निकलेगा। अगर मीन डेविएशन अबाउट मीडियन निकलवा रहा है तो सबसे पहले आपको मीडियन निकालना पड़ेगा। प्रत्येक एक्सआई में से आप मीडियन माइनस करो, उसका मॉडुलस लोगे। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 5 हैं, इन सब को ऐड कर लिया, 6 और 4 10 और 2 12। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन 12/5 2.5। तो मेन इसके अंदर जो है वो हमें एवरेज डिस्टेंस कि भी इस पर्टिकुलर से अगर हम मेजर करते हैं तो जो ऑब्जर्वेशंस हैं वो ज़्यादा दूरी पर हैं या जो ऑब्जर्वेशंस इसके चारों तरफ ग्रुप्ड है, ठीक है, वो है मेन बस डिस्पर्सन। इसके बाद अगला जो हमारे पास डिस्पर्सन मेजर करने का मेथड आता है वो है स्टैंडर्ड डेविएशन। हाँ, इसमें कुछ एक बढ़िया कॉन्सेप्ट्स निकल के आएंगे जिनसे रिलेटेड सीधे सीधे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं। वो हमारे पास सबसे पहले इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होती है। स्टैंडर्ड डेविएशन बेटा मीन डेविएशन के मैं कुछ सोल्व क्वेश्चंस आपके पास भेज दूंगा, आप उनकी हेल्प से देखें, अच्छी तरह से समझें। फिर भी दिक्कत आ रही है तो मेरे को बताएं, कल की क्लास में फिर डिस्कस करते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन क्रैम नहीं करना है कि हाँ ये क्वेश्चन निकाल लिया 2 निकाल। स्टैंडर्ड डेविएशन, नेक्स्ट जो मेजर है डिस्पर्सन का स्टैंडर्ड डेविएशन। डेफिनेशन इसकी क्या होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, रूट मीन स्क्वायर डेविएशन is called standard deviation। रूट मीन स्क्वायर डेविएशन यानी कि सबसे पहले यहां भी आपको डेविएशन ही निकालनी है। डेविएशन का मतलब वही xi माइनस x बार निकालना है, फिर उन डेविएशंस का स्क्वायर करना है। मॉडुलस निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्क्वायर जब करना है मुझे तो चाहिए डेविएशन पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए, उसका स्क्वायर तो पॉजिटिव ही आ जाना है। सबसे पहले डेविएशन निकलेगा, डेविएशंस का स्क्वायर करना है, जो डेविएशंस के स्क्वायर आएंगे उन सबको ऐड करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से डिवाइड करना है,
तो वो डेविएशंस के जो स्क्वायर हैं उनका मीन आ जाएगा, और लास्ट में उसका लेना है स्क्वायर रूट। एक्स आई माइनस एक्स बार हो गया डेविएशन, इस डेविएशन का स्क्वायर, उसके बाद इसका मीन कैसे निकालेंगे? आप कहोगे ये क्यों आ गया? ऑब्जर्वेशन कितनी है? 5, x1 x2 x3 x4 x5। तो पहली जो ऑब्जर्वेशन है उसकी डेविएशन आएगी x1 माइनस एक्स बार, दूसरी जो ऑब्जर्वेशन उसकी डेविएशन x2 माइनस एक्स बार, तीसरी ऑब्जर्वेशन की डेविएशन x3 माइनस एक्स बार, चौथी और पांचवी जो ऑब्जर्वेशन उनकी डेविएशन x4 माइनस एक्स बार और x5 माइनस एक्स बार। उसके बाद उन सब का स्क्वायर करना है, स्क्वायर करने के बाद मीन निकालना है। जितनी भी डेविएशंस के स्क्वायर थे उनका मीन, मतलब उन सबको ऐड